नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद खुल गए हैं बद्री विशाल के कपाट। खत्म हुआ 6 महीने का इंतजार। सुबह 5:15 पर पहले से तय शुभ मुहूर्त पर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। जो श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच सके उनके लिए हम लेकर आए हैं बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। जुगराजी राखी रे, जुगराजी राखी रे, हे नारायणा आजायता चंद्रमा रविवार सुबह 5:15 होते ही एक देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर खुले स्वर्ग के कपाट। दर्श को प्यासे भक्तों को बद्री विशाल ने दिए दिव्य दर्शन। ये यहाँ पर बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं और तमाम भक्तगण जाना शुरू हो गए। कितनी देर पहले लाइन में खड़े थे? दो घंटे हो गया। दो घंटे। हाँ। आपको कितनी देर? 2 घंटे। 2 घंटे हो चुके हैं हमें लाइन में लगे हुए जी। और ये यहाँ पे 2 घंटे से प्रतीक्षा करते हुए लोग, अब वो प्रतीक्षा खत्म हुई। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के वक्त वहां गढ़वाल स्काउट गाइड ने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर भगवान विष्णु का स्वागत किया। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया और पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल का कपाट खोला। इस तीर्थ का ऐसा महात्म्य है कि रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्रीनाथ ये सतयुग का धाम है। बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में जुटे भक्तों को चार धाम में अंतिम धाम का मिला आशीर्वाद। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मंगलवार को 21 अप्रैल से गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया पर शुरू हुई चार धाम यात्रा। अक्षय तृतीया के मौके पर दोपहर को करीब 12:30 बजे पूरे विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट खुले। मां गंगा की डोली मंदिर के अंदर ले जाकर स्थापित की गई। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। अच्छा लगा, इतना अच्छा खुला वातावरण है, इतना अद्भुत संयोग है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यात्रियों से बोलूंगी कि यहाँ आए, दर्शन करें, सब सुख सुविधा है। इससे करीब 1 घंटे पहले यमुनोत्री के कपाट भी खोल दिए गए थे। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद 24 अप्रैल को खुले केदारनाथ के कपाट। केदारेश्वर के कपाट शुक्रवार को सुबह 8:50 पर मिथुन लगन में मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और घंटियों की गूंज के बीच खोले गए। कपाट को मंदिर के रावल जगत गुरु भीमा शंकर लिंग ने खोला। इस मौके पर मौजूद भक्तों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, हरीश रावत और गायक कैलाश खेर भी मौके पर मौजूद थे। बहुत अच्छी तरह सही समय पर मंदिर का वो ओपनिंग हो गया है। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु केदार धाम से उत्तर की दिशा में मौजूद बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। बड़े जतन और कष्ट के बाद बाबा केदारनाथ अपने दर्शन देते हैं और सबके प्रसन्न होने के बाद ही भक्तों को मिलते हैं बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। बद्रीनाथ धाम को धरती पर बैकुंठ कहा जाता है, जहां पर नारायण स्वयं निवास करते हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा के तट पर स्थित है 2000 साल पुराना बद्रीनाथ मंदिर। चार धाम यात्रा के इस आखिरी धाम का क्या है महत्व और बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर कैसा माहौल था, आइए वो भी देखते हैं।
अपार भक्ति के माहौल के बीच असंख्य फूलों से सजे बद्री विशाल के कपाट खुले तो हजारों हजार भक्तों का 6 महीने का इंतजार खत्म हो गया और हर तरफ छिटक गए उत्सव के रंग, जिसमें खुद को डुबोने से नहीं रोक पाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी। ये वो परंपरा है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, जो हमारी भगवत भक्ति से जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं जय बद्री विशाल, कितना तेरा अद्भुत रूप है। पूरब में नर पर्वत है, पश्चिम में नारायण पर्वत है, दोनों तेरे श्रृंगार को बढ़ा रहे हैं। तू ही राम है, तू ही श्याम है, तू ही इस धरती का नाम है। तू हमारा कल्याण कर, सबका कल्याण कर, जगत का कल्याण कर। इससे बड़ी और क्या भावना हो सकती है जो ये महिलाओं के कंठ स्वर से इतने मधुर स्वर में गूंज रही है। इससे बड़ी और कोई स्तुति भगवान बद्रीश की नहीं हो सकती है। कहते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी त्रिभुवनेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान की महिमा अपरंपार है और बद्रीनाथ का ये पावन स्थल भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम है। कपाट खुलने के इस पवित्र मौके पर महिलाओं का अंदाज और श्रद्धा देखने लायक था। तो गढ़वाल लोक संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है और भगवान बद्री विशाल के लिए खास तौर से ये लोग यहाँ पर दूर दराज गढ़वाल से आए हैं और यहाँ पर लोक संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। माँ को फूल बिछल फूल बाड़ी की चार, थाली सजी फूल बिछल फूल बाड़ी की चार, नंदमा स्नान करोला मेरी नंदमा नंदमा। और अगर इधर माँ नंदा माँ के लिए लोकगीत हैं तो यहाँ पर भी एक खास तरह से, एक खास पद्धति से एक यहाँ पर नृत्य और यहाँ पर सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्री धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। सबसे आखिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। बद्री विशाल के मंदिर को 2000 साल पुराना माना जाता है। 3113 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। बद्री धाम में जलता अखंड दीप अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। यहाँ गर्म कुंड में स्नान को पवित्र माना जाता है। कपाट खुलने के बाद हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों को आतुर नजर आया। ऋषिणाम यत्र संचया, यहाँ एक बद्री वृक्ष देखा जाता था और इस बद्री वृक्ष के नीचे भगवान ने तपस्या की। कहते हैं कि आदिकाल में लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे आई। भगवान ने सेवा के लिए लक्ष्मी को मना कर दिया। स्वयं दासास तपस्विनः, कि अपनी सेवा किसी से कराए तो लाभ उसको चला जावे। मैं स्वयं सेवक अपना बनता हूँ, तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। किंतु लक्ष्मी जी ने देखा भगवान खुले स्थान में है, सेवा फिर भी कर ही ली। एक पेड़ बनी है, बेर का पेड़ बनी है और उस बेर के पेड़ के नीचे भगवान नारायण बैठे रहे। उस बेर के पेड़ के नीचे केवल भगवान बैठे ये बात नहीं है कि वहां पे ऋषिणाम यत्र संचय, ऋषि मुनि महात्मा बैठे, ज्ञान चर्चा उस बेर के पेड़ के नीचे होती थी और उस बेर के पेड़ के फल लोग पाते थे। अमृतम स्रवते याही बदरी तर योगिता, अमृतत्व प्राप्त होता, न भूख न प्यास न ठंड न गर्मी, कुछ अनुभव नहीं होता था, बड़ा आनंद अनुभव होता था। वो पेड़ यहाँ पे था और भगवान नारायण ने देखा लक्ष्मी हमसे बड़ी सेवा तुम्हारी हो गई है। आज तक लोग नारायण नारायण कहते थे क्योंकि तुम बेर का पेड़ बनी हो। बेर संस्कृत में बद्री कहते हैं। आज से लोग बद्री कहेंगे फिर नारायण, पहले तुम्हारा नाम होगा फिर हमारा। बद्री नारायण, बद्रीनाथ, लक्ष्मी के नाथ। माना जाता है कि नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने कराया था। यहाँ स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में स्थापित है। कहते हैं कि देवताओं ने नारद कुंड से निकालकर मूर्ति को स्थापित किया। बौद्ध काल में बुद्ध की मूर्ति मानकर इसकी पूजा की गई। शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भाग गए। भागते समय वो मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक गए, ऐसा कहा जाता है। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने मूर्ति को पुनः स्थापित किया। देश विदेश के हजारों श्रद्धालु हर साल 4 धाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। ये मौका इसलिए भी खास है कि 2013 में आई त्रासदी के बाद पहली बार इतनी संख्या में भक्त अपने इष्ट के दर्शन के लिए पहुंच पा रहे हैं।
प्रतीक त्रिवेदी, बद्रीनाथ, IBN 7। बद्रीनाथ चारधाम यात्रा का अंतिम धाम है, लेकिन कहते हैं कि बद्री विशाल के दर्शन का पूरा फल तब मिलता है जब इसके साथ केदारनाथ की यात्रा भी की जाए। देखिए इस मान्यता के पीछे क्या है पौराणिक कथा। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद भक्तों को बद्री विशाल के दिव्य दर्शन मिले। इससे पहले 24 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले। केदारनाथ भोले बाबा का धाम है, जबकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है। दो अलग अलग जगहों पर स्थित दो अलग अलग देवताओं के स्थान होते हुए भी बद्री विशाल और केदारेश्वर में एक अनोखा रिश्ता है। बद्रीनाथ को शंकराचार्य द्वारा बनाए गए प्राचीन चार धाम यानी दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका में भी सबसे प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि बद्रीधाम की स्थापना सतयुग में हुई थी। दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर बद्री विशाल मंदिर के भीतर है, लेकिन मंदिर के बाहर लक्ष्मी जी की मूर्ति है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह उस पौराणिक कथा में मिलती है जब बद्रीनाथ ने इस तपोभूमि में तप किया था। भगवान ने यहाँ पे तपस्या करी, भगवान के ऊपर लक्ष्मी मैया ने बेर का पेड़ बन के छाया करी थी, भगवान की रक्षा करी, बर्फ नहीं गिरने दी भगवान के ऊपर, इसलिए इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। विष्णु भगवान का यह सबसे पौराणिक धाम धरती पर बैकुंठ माना जाता है, क्योंकि यह बद्री विशाल की उस तपस्या से जुड़ा है जो शिव महापुराण के अनुसार केदारनाथ धाम की स्थापना के साथ जुड़ा है। दरअसल भगवान विष्णु के तपस्वी अवतार नर और नारायण ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे केदार घाटी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वर मांगा था। तब से 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में शिव स्वयंभू रूप में मौजूद हैं। शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया यहाँ के ऊपर। और यहाँ ही गरुड़ चट्टी है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, जहाँ भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा किया। 1000 कमल रोज भगवान शिव को चढ़ा देते, ब्रह्म कमल। भगवान शिव ने एक बार उसमें से एक कमल चुरा लिया और कमल चुराने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं भगवान शिव को कमल नहीं चढ़ाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, अगर पूजा से उठ करके जाता हूँ तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का एक अंग होता है जिसको हम कमल कहते हैं, भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र कमल निकाल करके और भगवान शिव जी को अर्पण किया। यही वजह है कि माना जाता है कि बद्री विशाल के दर्शन केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ही करने चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो भी यहाँ का जल पी लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद श्रद्धालु बद्रीनाथ का रुख करते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जबकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का सतयुग में बना सबसे प्राचीन तीर्थ है, लेकिन दोनों ही बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच हैं। विष्णु और शिव के इन धामों के दर्शन पाना आसान नहीं है। हर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे ही भक्तों को दोनों धाम की भक्ति का फल देता है रुद्रप्रयाग, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के नीचे स्थल पर है। ये पंचप्रयाग से प्रसिद्ध रुद्रप्रयाग है और मेरे सामने अलकापुरी यानी बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा है और यहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी का पहली बार संगम होता है। वैसे माना जाता है कि केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन के साथ ही नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन भी करने चाहिए, लेकिन देवभूमि में चार धाम की यात्रा कर लेने भर से सभी धामों के दर्शन के बराबर मोक्ष मिल जाता है। प्रतीक त्रिवेदी, बद्रीनाथ, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं बद्री विशाल की महिमा और चार धाम यात्रा की। उत्तराखंड में 2 साल पहले आई तबाही के बाद इस यात्रा को शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन सेना, पुलिस और राज्य सरकार की कोशिशों से अक्षय तृतीया के साथ ही ये यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और चारधाम यात्रा के दौरान आई तबाही के 2 साल बाद एक बार फिर उत्तराखंड में नए जोश के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को शुरू करना अपने आप में चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सेना, पुलिस, पुनर्निर्माण में लगी एजेंसियों ने दिखा दिया है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बद्री विशाल के कपाट खुलने के वक्त भक्तों में जैसा जोश और उत्साह था वो देखते ही बनता था। खास बात यह है कि बद्रीधाम तक पहुंचने का ये मार्ग एक ग्लेशियर को काट कर खोला गया है। पर यहाँ पे स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई है। 2013 से पहले बहुत बुरी विकट स्थितियाँ थी, मगर अब शासन प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है यहाँ पे और सड़कें भी काफी अच्छी हो गई है। कुछ ऐसा ही इंतजाम केदारनाथ तक पहुंचने के लिए भी किया गया, जहां अब भी बर्फ जमी हुई है।
हालांकि रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है, लेकिन अब भक्तों को गौरीकुंड से ही पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। केदारनाथ में 16 जून की रात को आई थी तबाही। मंदिर से कुछ दूर पहाड़ों में स्थित चोराबरी ग्लेशियर के किनारे भारी मूसलाधार से टूट गए थे। हजारों टन पानी चट्टानों के मलबे के साथ बड़ी तेजी से सैलाब के रूप में नीचे की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाली कोई भी चीज सलामत नहीं बची। भयंकर हम लोग देखते देखते आया, पूरा पहाड़ी पहाड़ ऐसे पलट के आ रहा था, ऐसे मतलब पूरा काला पानी, कुछ दिखता नहीं था। आगे हवा ऐसी तूफान आ रहे, भगवान जाने। तूफान के साथ ऐसे इतना बड़ा बड़े टवर लगी हुए, टवर ही ऐसी तूफान में निकल गए थे। तब हम लोग भागते भागते मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाते जाते मैं क्या किया, हमारा जो उत्सव मूर्ति था, जो भोग मूर्ति था, उसको लेके हम गर्भ मंदिर के अंदर गए। मंदिर के जाते जाते लाइट भी गया, सब कुछ अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो सीधा पानी हमारे पीछे पीछे से पानी आ गया। सैलाब में पूरा केदारनाथ कस्बा तबाह हो गया था, लेकिन चमत्कारिक तरीके से मंदिर सही सलामत बच गया। तो यह आपदा आई और इस आपदा के अंदर इस मंदिर का यहाँ रहना, ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ के ऊपर आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी दिव्य शिला है जिसको हजारों आदमी मिलकर भी उसको हटा नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। उस दिव्य शिला ने भगवान केदारनाथ मंदिर की रक्षा किया। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। 2013 की तबाही के बाद केदारनाथ का रास्ता पूरी तरह तबाह हो गया था, जिसे फिर बनाया गया। हालांकि इस बार गौरीकुंड से ही भक्तों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। रास्ते में दोनों तरफ बर्फ जमी हुई है, लेकिन पुनर्निर्माण का काम काबिले तारीफ है। प्रतीक त्रिवेदी, IBN 7।